A very good morning you all. I welcome you all again in our next class. Students, we have finished our chapter number 18, that is our local self-government. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 19, our rights and duties. हमारे अधिकार तथा कर्तव्य. Okay, before starting this chapter, let's know a quick introduction of this chapter. So here is the introduction. In this chapter, we will know about our rights and duties as an Indian citizen which are provided by our constitution. Students, इस चैप्टर में हम अपने कुछ राइट्स या अधिकार और ड्यूटीज कर्तव्यों के बारे में जानेंगे जो कि हमें हमारे भारत के संविधान के द्वारा प्रोवाइड या दिए गए हैं. ठीक है, प्रोवाइड कराए गए हैं. ओके स्टूडेंट्स, so before starting the chapter, let's know something about our constitution. अभी हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ जानेंगे. स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में संविधान बोलते हैं. ठीक है. What is constitution? The constitution is a set of rules in the form of books. स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये नियमों का एक संग्रह है जिसे एक बुक के फॉर्म में लिखा गया है. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में हमारे भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है. ठीक है. पूरी दुनिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन है, बट जो हमारा भारत का संविधान है ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है. ओके. नेक्स्ट इज, ठीक है, एंड इट इज केम इन टू फोर्स ऑन 26 जैन 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं. ठीक है. हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू कब से किया गया? इसे हमने 26 जनवरी 1950 से पूरे भारतवर्ष पे लागू किया. ठीक है. इस दिन को हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. नेक्स्ट इज, आवर कंट्री इज गवर्न्ड बाय दिस सेट ऑफ रूल. स्टूडेंट्स, हमारा जो भारतवर्ष है ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स और रेगुलेशंस लिखी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा भारतवर्ष गवर्न किया जाता है या उसी के अकॉर्डिंग हमारा भारत चलता है. नेक्स्ट, इट टुक 2 years 11 months and 18 days to come up final. स्टूडेंट्स, हमारा ये जो भारत का संविधान है ये पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ था. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. स्टूडेंट्स, हमारे जो B.R. अम्बेडकर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, ये हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पिता के रूप में जाने जाते हैं, फादर के रूप में जाने जाते हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोविंग्स. स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है हमारा जो भारत का संविधान है इसे बैग ऑफ बोरोविंग्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है उसमें दूसरे देशों के संविधानों से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको ली गई हैं, उसे इंक्लूड की गई हैं और उसके बाद हमारा भारत का संविधान पूरा तैयार किया गया है. ओके. नेक्स्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म. हमारे जो भारत का संविधान है वो मुख्यतः लोकतंत्र, समाजवाद और धर्म निरपेक्षता पर आधारित है. ओके. सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. हमारा जो भारत का संविधान है ये सेट ऑफ रूल्स है. ठीक है, नियमों का संग्रह है. इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ये पूरे भारत में सबसे लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है. इट इज केम इन टू फोर्स ऑन 26 जैन ऑफ 1950 और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था पूरे भारतवर्ष पे, जिसे हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. अभी रिसेंटली हमने अपना 26 जनवरी सेलिब्रेट किया था, सो दैट डे इज नोन एज रिपब्लिक डे. ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. और वो किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था. नेक्स्ट, आवर कंट्री इज गवर्न बाय दिस सेट ऑफ रूल. हमारा जो पूरा भारतवर्ष है ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है. ये जो हमारा संविधान है ये पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ था. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. It is also known as a bag of borrowings and our constitution is based on democracy, socialism and secularism. Okay, so I hope अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. टेक योर बुक, ओपन योर चैप्टर नंबर 19, पेज नंबर 114
अवर राइट्स एंड ड्यूटीज, हमारे अधिकार तथा कर्तव्य। अंडरलाइन द चैप्टर नेम एंड राइट इन हिंदी, हमारे अधिकार तथा कर्तव्य। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। अवर कंट्री इज गवर्न बाय अ सेट ऑफ रूल्स, हमारा जो देश है वो कुछ नियमों के ऊपर आधारित है या नियमों से गवर्न होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ बुक कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो रूल्स या नियम हैं ये एक किताब के रूप में है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, हमारा जो भारत का संविधान है वो पूरी दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ये भूमि का सबसे सुप्रीम या सर्वोच्च कानून माना जाता है। ऑल लॉज आर फॉर्म्ड कीपिंग इन द माइंड द रूल्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बाद जितने भी नियम और कानून बनाए जाते हैं वो भारत के संविधान को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑफ 26 जन 1950, हमारा जो भारत का संविधान है वो पूरे भारतवर्ष पर 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। वी सेलिब्रेट दिस डे एज रिपब्लिक डे, हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इंडिया इज अ रिपब्लिक, हमारा भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है लोगों का समूह। इट इम्प्लाइज दैट अवर कंट्री इज गवर्न्ड बाय अ प्रेसिडेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारा जो भारतवर्ष है वो एक राष्ट्रपति तथा लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाएगा। अ कंट्री दैट हैज अ किंग और क्वीन एज द रूलर इज कॉल्ड अ मोनार्की। स्टूडेंट्स, अगर किसी देश में रूलर या शासन के रूप में कोई राजा या रानी है तो उस जगह पर लोकतंत्र नहीं होता, राजतंत्र होता है। ठीक है, और हमारे भारतवर्ष में लोकतंत्र है। ग्रेट ब्रिटेन हैज अ मोनार्की, ग्रेट ब्रिटेन में राजतंत्र चलता है। अगर किसी कंट्री का शासक या किसी कंट्री को चलाने वाला, उस पर रूल करने वाला कोई किंग है या कोई क्वीन है, ठीक है, तो उस जगह पर लोकतंत्र नहीं होता, उस जगह पर राजतंत्र होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि कोई भी देश वहां के लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाएगा। और राजतंत्र का मतलब होता है कि वहां पर ऑलरेडी कोई ना कोई क्वीन एंड किंग है और उनकी डेथ के बाद के जो भी सन या डॉटर्स होंगे वो आगे क्वीन या किंग के रूप में उनकी जगह लेंगे। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम राजतंत्र बोलते हैं। और जो ग्रेट ब्रिटेन है वहां पर राजतंत्र चलता है और हमारे भारतवर्ष में लोकतंत्र चलता है। नाउ नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। डेमोक्रेसी को अंडरलाइन करिए और लिखिए लोकतंत्र, सोशलिज्म को अंडरलाइन करिए और लिखिए समाजवाद, सेक्युलरिज्म को अंडरलाइन करिए और लिखिए धर्मनिरपेक्षता। नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म? Our constitution is based on 3 basic principles. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्हीं 3 प्रिंसिपल पर बेस्ड है, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र और इसका मतलब होता है जो भी सरकार चुनी गई है वो लोगों की है, लोगों के द्वारा चुनी गई है और लोगों के लिए ही चुनी गई है। पीपल चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट। जो लोकतंत्र या डेमोक्रेसी होता है उसमें लोग अपनी खुद की गवर्नमेंट या अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव मिलकर गवर्नमेंट या सरकार बनाते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नेक्स्ट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद। सोशलिज्म मीन्स दैट ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सोशलिज्म का मतलब होता है कि सारे लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। पीपल विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, कलर और रिलीजन। किसी भी लोग को जाति, धर्म या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोगों के साथ जाति, धर्म और रंग के आधार पर किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो लोगों के साथ जाति, रंग और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। Secularism means people are free to practice any religion of their choice. सेक्युलरिज्म का मतलब है कि भारतवर्ष में
कोई भी व्यक्ति अपने पसंद के धर्म को चुन सकता है और मान सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन जी सकता है। ठीक है, भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। सो दीज आर 3 प्रिंसिपल्स ऑन विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. Okay students, this is enough for today. In our next video, we will know about our fundamental rights, our duties and directive principles. Okay.